हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी में जाने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक शांत पहाड़ी गांव, एक प्राचीन शाप और एक लड़का अजय जिसने अनजाने में एक भयानक दानव को जगा दिया। भूतिया जंगल, रहस्यमय पक्षी और गांव के छुपे हुए रहस्य, ये डरावना सफर आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ने वाला। तो पॉपकॉर्न तैयार करें, लाइट्स बंद करें और चलिए शुरू करते हैं इस भयानक कहानी को। एक लड़के को किसी गड्ढे में धकेल दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद कपड़े में लिपटी गड्ढे के किनारे खड़े उसके अपने ही रिश्तेदार उसे क्रोध से घूर रहे थे। लड़का घबराकर इधर उधर देखने लगा और तभी उसे भीड़ में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ये सब तो बस दानव के खेल की शुरुआत थी। कहानी एक दूर दराज के पहाड़ी गांव की है, जहां एक सैकड़ों साल पुरानी मनाही यानी ताबू चली आ रही थी। सूर्यास्त के बाद कभी सीटी नहीं बजानी चाहिए, वरना किंवदंती में बताए गए दानव को बुला लिया जाता है। मगर हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेतावनी नहीं मानते। गांव का आदमी तासांग एक दुर्लभ पक्षी का पीछा करते हुए जंगल में जा पहुंचा। गांव में डर फैला दिया। सबको यकीन था कि उसने पूर्वजों की मनाही तोड़ी, इसलिए उसे दानव का श्राप मिला। इसके बाद वो जंगल अशुभ स्थान मान लिया गया। पर छोटे अजय के लिए ये बातें रहस्यमयी और रोमांचक थी। एक दिन वो और उसके दोस्त बाहर खेल रहे थे कि उनकी पतंग उसी मनहूस जंगल में जा गिरी। अजय अंदर जाना चाहता था, पर दोस्तों ने उसे रोक लिया। कुछ दिन बाद गांव के प्रधान ने घोषणा की कि वो इस बार की पक्षी प्रतियोगिता से हट रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। अजय ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके दादा दीमो के जीतने की संभावना थी। दीमो एक अनुभवी पक्षी प्रशिक्षक था, जो अक्सर अजय को सिखाता था कि पक्षियों से संवाद कैसे किया जाए। पर उसकी दादी को यह सब पसंद नहीं था। वो बार बार चेतावनी देती थी कि रात में सीटी मत बजाना। दीमो बुदबुदाया, सीटी में ना पक्षी कैसे सिखाऊं। उस रात गांव का प्रधान अकेला था। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। पिंजरे में रखे पक्षी बुरी तरह चिल्लाने लगे। प्रधान ने आगे देखा, कोई नहीं। रसोई में गया, वहां भी कुछ नहीं। तभी ऊपर की लाइट बुझ गई। उसने माचिस जलाई और जैसे ही पीछे मुड़ा, एक काली छाया उस पर झपटी। उधर घर पर लेटा हुआ तासांग अचानक कांप उठा, जैसे किसी भयानक उपस्थिति को महसूस किया हो। दूसरी तरफ अजय की दादी दीमो से कह रही थी कि वो पोते को सीटी बजाने से दूर रखे। दीमो सहमत था, लेकिन तभी बैठक से सीटी की आवाज आई। वो दौड़ा और फिर से पुराने नियमों का जिक्र किया, पर अजय ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। फिर दीमो ने जेब से एक पक्षी सीटी निकाली और कहा कि अगर अजय इसे चाहता है तो उसे वादा करना होगा कि वो रात में कभी सीटी नहीं बजाएगा। अजय ने खुशी खुशी वादा कर लिया। कुछ देर बाद खबर आई, गांव का प्रधान घर में मृत पाया गया। पूरा गांव शोक में डूब गया। लोग उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी में जुट गए। इसी बीच तासान की पत्नी लारी अपने पति की सेवा में लगी थी। जब उसने उसे खाना खिलाना चाहा तो अचानक उसका शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं और वो दर्द से गिर पड़ी। रात में अकेला अजय बाहर की आवाज से जाग गया। उसे आश्चर्य हुआ, दादा दादी तो अंतिम संस्कार में गए थे, फिर बाहर कौन है? वो बाहर गया, देखा दादा पक्षियों को बुला रहे हैं। वो पास गया, पर दादा चुपचाप चले गए। अजय ने पीछा किया, कमरे में दाखिल हुआ। दादा गायब थे। तभी पीछे से कोई आकृति गुजरी। वो दादा जैसे ही थी। फिर उसने देखा दादी भी लौट आई हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारा किया कि कपड़े रख दो। अजय ने जैसे ही अलमारी बंद की, दादी गायब थी। वो बिस्तर पर कपड़े ठीक करने लगा, तभी बिस्तर के नीचे से एक बूढ़ा हाथ निकला। वो डर से नीचे झांका। नीचे दूसरी दादी थी, जो फुसफुसाकर बोली, यहां छिप जाओ। अजय जैसे ही नीचे घुसा, दरवाजे से एक और दादी अंदर आई। उसके काले पैरों की ओर देखते हुए अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सपना था, लेकिन जब वो जागा, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। अब वो घर में नहीं रहना चाहता था। वो गांव के प्रधान के घर मदद करने चला गया। गांव वाले अब भी प्रधान की मौत को लेकर चर्चा कर रहे थे। कुछ कहते ये अर्धा घटना थी, कुछ कहते दानव ने किया। उधर तासांग की पत्नी लारी भी काम में मदद करने आई थी। रात गहराई और अगले दिन सुबह सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे थे। अजय ने देखा उसके दादा दादी एक लकड़ी के गड्ढे के पास रो रहे हैं। वो पास गया, पर किसी बच्चे ने उसे धक्का देकर गड्ढे में गिरा दिया। अजय ने देखा सफेद कपड़े में लिपटी लाश उसी की थी और उसके दादा दादी भी उसे घूर रहे थे। तभी उसने ऊपर देखा, एक भयानक चेहरा उसे देख रहा था। वो चिल्लाया और नींद से जाग गया। दादी ने कहा, देखा, ये इसलिए हुआ क्योंकि तूने रात में सीटी बजाई। अजय ने डरते हुए सिर हिलाया। सुबह जब वो उठा तो उसके कानों में अजीब सी गूंज थी। कुछ दिन बाद पक्षी गान प्रतियोगिता शुरू हुई। दादा ने मौके पर गांव के जादूगर से प्रधान की मौत के बारे में पूछा। जादूगर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मैंने उसकी लाश देखी थी,
संभव है कि वो दानव के हाथों मारा गया हो। दादा का दिल डूब गया। क्या ये सब तासांग की गलती से शुरू हुआ? उधर अजय की दादी खाना बना रही थी। तभी उसे कुएं से सीटी की आवाज सुनाई दी। वो झांकी, कुछ नहीं दिखा। जब उसने पलट कर देखा, सामने अजय का विकृत चेहरा था। सौभाग्य से दीमो तमे पर पहुंच गया। सच्चा अजय उसके साथ खड़ा था। दादी ने सब बताया। दीमो ने तुरंत जादूगर को बुलाया। जादूगर ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने पक्षी पिंजरे पर हाथ रखा, मंत्र पढ़े और खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाया। वहां उसने तासांग की आत्मा को देखा, जो अब दानव की तरह राक्षसी बन चुकी थी। जादूगर सब समझ गया। तासांग ने सीटी बजाकर दानव को बुलाया था। अब उसकी आत्मा जंगल में कैद थी। मुक्ति का एक ही तरीका था, 40 दिनों में एक बलि का बकरा ढूंढना, वरना उसकी आत्मा सदा के लिए मिट जाती। तासांग ने पहले प्रधान को निशाना बनाया, पर वो थोड़ा तंत्र जानता था, इसलिए दानव उसे नहीं पकड़ सका। तासांग की पत्नी लारी ने भी एक ओझा बुलाया, जिसने कहा, तासांग को बचाना है तो किसी और को उसकी जगह मरना होगा, और यह तभी संभव है जब तासांग का संकेत मिले। फिर एक दिन अजय स्कूल में व्यायाम कर रहा था। अचानक उसके होंठों से खून निकल आया। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, और पल भर में वो खुद को तासांग के घर में पाया। वो भागना चाहता था, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, और पीछे तासांग की परछाई थी। वो चिल्लाया और अचानक क्लास में जाग गया। अब वो डर से कांप रहा था। वो भागता हुआ घर पहुंचा, पर रास्ते में एक कार रुकी। ड्राइवर ने पूछा, दीमो का घर कहाँ है? अजय ने कहा, मैं दिखा देता हूं, और बैठ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ड्राइवर का चेहरा पीला था और बाकी सवारियां भयानक हंसी हंस रही थी। वो डरकर कार से कूद गया, लेकिन उसका पक्षी सीटी जमीन पर गिर गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी दादी लारी कपड़े सुखा रही थी। अचानक ऊपर से कुछ गिरा। वो वही सीटी थी। लारी को याद आया, ये अजय की थी। तुरंत उसके मन में विचार आया, क्या ये मेरे पति का भेजा हुआ संकेत है? वो सीटी लेकर दीमो के घर पहुंची। दरवाजा अजय ने खोला। लारी ने बहाने से कहा, मैं बर्तन लौटाने आई हूं। फिर उसने उसे दवा का एक पैकेट दिया। ये तेरी तबीयत ठीक कर देगा। अजय ने शर्माते हुए पी लिया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, दुनिया घूम गई। जब आंख खुली, वो फिर तासांग के घर में था। दरवाजा अपने आप बंद हुआ। अब उसकी मौत तय थी। दादा दीमो ने जल्दी ही पोते की गुमशुदगी देखी। वो तासांग के घर पहुंचा और चीखा, अजय कहाँ है? तुमने क्या किया? लारी सफाई देने लगी, लेकिन दीमो सब समझ चुका था। लालच ने तासांग को दानव के हवाले कर दिया था। अब वो निर्दोष को बलि बनाना चाहते थे। दीमो को लगा उसने अजय की आवाज सुनी है। उसने जादूगर को बुलाया। दोनों जंगल पहुंचे, पिंजरा रखा और अनुष्ठान शुरू किया। जादूगर ने दीमो को एक जादुई औजार दिया। दानव की दुनिया में अजय ने अपने दादा की आवाज सुनी और उनकी ओर दौड़ा। लेकिन तभी सामने एक और दादा जैसी आकृति आ खड़ी हुई, और उसने उसे रोक लिया। दानव अचानक दोनों के पास प्रकट हो गया। अगले ही पल वे घने जंगल में पहुंच गए। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो दादा पोता दोनों का हाल भी तासांग जैसा ही होगा। हमेशा के लिए यहां फंसे रहेंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। घने जंगल में हर जगह प्रतिशोधी आत्माएं छिपी हुई थीं। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस भयानक स्थिति को देखकर पागल हो जाता। पहले की तासांग की आत्मा इसका सबसे अच्छा उदाहरण थी। अब अजय भागने की कोशिश कर रहा था, पर दानव ने उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी अचानक दानव ने उसकी पकड़ छोड़ दी और दर्दनाक चीख निकल पड़ी। असल में दिमो ने उस जादुई औजार का इस्तेमाल किया था जो उसे जादूगर ने भेंट में दिया था। इधर अन्य आत्माएं भी पास आती जा रही थीं, तो दिमो ने अपने पोते से कहा कि वो भाग जाए, क्योंकि उसे यहीं रुककर उन आत्माओं को रोकना होगा। अजय आंखें बंद कर पूरी ताकत से भागने लगा, पर सामने भी कई आत्माएं घात लगाए बैठी थीं। जब वो पूरी तरह निराश हो गया, तभी एक तेज चमक के बीच आकाश से पक्षियों का झुंड उतर आया। वे उड़ते हुए तलवारों की तरह आत्माओं की घेराबंदी चीर गए। असल में जादूगर सहायता के लिए पहुंच चुका था। दुर्भाग्यवश वो सिर्फ अजय को ही बचा सका, घने जंगल के भीतर फंसे दिमो को नहीं। 3 दिन बीत गए। दादी अब भी दिमो को खो देने के दर्द में डूबी हुई थी।
इधर तासांग पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था, जैसे उसने दिमो को अपना दोषी ठहराकर अपने पापों से मुक्ति पाली हो। उस दोपहर तासांग घर में पक्षियों को प्रशिक्षित कर रहा था। जब उसने पिंजरा उतारा तो भीतर अपनी पत्नी का सिर देखा। वो आदमी डर से पागल हो गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। थोड़ी दूरी पर खड़ा जादूगर ये सब ठंडी निगाहों से देख रहा था। स्पष्ट है कि यह सब उसी की रचना थी। कुछ समय बाद कीचड़ और गंदगी से लथपथ दिमो घने जंगल से बाहर निकल आया। लगता है जादूगर ने तासांग की पत्नी को बलि का बकरा बनाकर दिमो की आत्मा को वापस लौटा दिया था।